कैसे हम ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र को वर्ण कहने लगे जी। तो हम आर्य और आर्यतर के तो वर्ण भेद कह सकते हैं, चलिए प्रजाति हो सकता है जी। हम जब आगे बढ़ते हैं, जब वैदिक जो जन हैं उन जनों का विघटन होता है, उनके अंदर सामाजिक वर्गीकरण शुरू होता है, तो उस वर्गीकरण के सापेक्ष अगर कोई समूह थोड़ी दूर तक अलग दिखाई देता है तो चौथा वर्ण है शूद्र जी। तो आर्य वर्ण और दास वर्ण जो ऋग्वेदिक जी। पृष्ठभूमि है और आर्य वर्ण और शूद्र वर्ण जी। ये जो उत्तर वैदिककालीन पृष्ठभूमि है जी। इनका तो कोई आधार बनता है अगर हम वर्ण के संदर्भ में इनको देखना चाहें। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य अलग अलग वर्ण कैसे हो गए? क्योंकि वर्ण का तो अर्थ रंग होना चाहिए। महाभारत भले बाद में जाके व्याख्या कर देता है कि ब्राह्मण श्वेत वर्ण और क्षत्रिय लाल वर्ण और वैश्य जो है पीत वर्ण और शूद्र जो है कृष्ण वर्ण, वो एक रंगत व्याख्या महाभारत में आगे चल करके की गई है। ये नहीं हर चीजों का उत्तर देने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है, लेकिन ऐसे ही उस हिसाब से तो हमको सारे यूरोपियंस को ब्राह्मण मानना पड़ेगा और सारे निग्रो लोगों को जो कि है शुद्ध मानना पड़ेगा और सारे भूरे लोगों को हम लोगों को क्षत्रिय मानना पड़ेगा और जापानियों को जो है वो वैश्य मानना पड़ेगा। तो अगर उस दृष्टि से चलेंगे तो वो सारी चीजें तो बड़ी हास्यास्पद हो जाएंगी।